मैं अपनी सब गाय चरे हो, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रहे हो, तेरे कहे न रहे हो। अग्वाल बाल गायन के भीतर न कहु डर नहीं लागत हो, न कहु डर नहीं लागत। आज न सो नंद दुआई, रहनी रहोंगो जागत हो, रहनी रहोंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठे रहे हो, मैं घर बैठे बैठो रहे हो। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। इस पंक्ति में सूरदास जी द्वारा लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से गाय चराने की जिद किस प्रकार से करते हैं। उनकी जिद को बड़े ही विशिष्ट प्रकार से सूरदास जी के द्वारा इस पंक्ति में अंकित किया गया है। तो चलिए हम लोग इस पंक्ति की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड को देखते हैं, वर्ड क्या क्या हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हो मतलब चराऊंगा। प्रातः होत मतलब सुबह होते ही। बल मतलब बलदायु जो कि भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। संग मतलब साथ। जय हो मतलब जाऊंगा। तेरे कहे न रही हो तेरे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन मतलब गाय। भीतर मतलब अंदर। नैको मतलब तनिक भी डर नहीं लागत। आज न सोओ आज नहीं सोऊंगा। सो मतलब सोऊंगा। नंद दुहाई मतलब नंद बाबा की सौगंध। रैनी मतलब होता है रैनी मतलब रात्रि यानी रात। रहूंगा जागत यानी जागते रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे सभी चरयो मतलब चराएंगे। घर बैठे रहो घर बैठा रहूंगा। सूर श्याम सोई रहो और प्रातः जान मैं जइयो। प्रातः मतलब सुबह के समय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी सब गाय चरियो। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रातः हो बल के संग जइयो और सुबह होते ही मैं बलदाऊ के साथ जाऊंगा। तेरे कहियो न रहियो तेरे कहने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अर्थात अब मैं तेरे कहने से घर नहीं रहूँगा, बलदाऊ के साथ जाऊंगा और अपने सभी गायों को चराऊंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। हे माँ, मुझे ग्वाल बाल और गायों के बीच में नैको तनिक भी डर अब नहीं लगता है। आज न सोओ हे माता, आज मैं नहीं सोऊंगा। नंद दुहाई मुझे नंद बाबा की सौगंध है, आज मैं सोने वाला नहीं हूँ। रहनी रहूँगा जागत और रात भर मैं जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरइयो कहते हैं कि हे माँ, और सब ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर बैठा रहूँगा। अर्थात मैं अब घर बैठने वाला नहीं हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान मैं दइयो। माता यशोदा कहती हैं कि सूरदास जी लिखते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे श्याम हे कृष्ण तुम सो जाओ, प्रातः होते ही मैं तुम्हें जगा दूंगी और तुम बलदाऊ के साथ गाय चराने चले जाना। फिर देखिए माता यशोदा से शिकायत करते हुए जिद करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। सुबह होते ही बलदाऊ के साथ जाऊंगा, तुम्हारे कहने से मैं रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल और गायों के भीतर यानी बीच में मुझे तनिक भी अब डर नहीं रखता है। आज न सो आज मुझे नंद बाबा की कसम मैं सोने वाला नहीं हूँ और रात भर जागता रहूँगा। और सब गाय चराई हैं कहते हैं कि हे माँ, और सब ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर बैठा रहूँगा। अर्थात मैं अब घर नहीं बैठूँगा। सूर श्याम तुम सोए रहो। सूर कवि अंत में लिखते हैं कि माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को समझाते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण तुम सो जाओ, प्रातः होते ही मैं तुम्हें जगा दूंगा और तुम गायों को चराने के लिए जाना। अगली पंक्ति देखिए। मैया हो न चरई ओ गाई, शीघ्र ग्वाल गिरावत मोसो।
हम मेरे पाई पिराई हो, मेरे पाई पिराई। जो न पछताई पूछ बलदाई, अपनी शव दिवाई। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई। मैं पठवत अपने लरिका को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताई रिगाई हो, मारत ताई रिगाई। अब इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण जी माता यशोदा से शिकायत, ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कह रहे हैं कि हे माँ, मैया हौ नच रही हो। हौ मतलब मैं, नच रही हो गाय। हौ मतलब मैं, चराइयो मतलब चराऊंगा, गाय गाय मतलब गाय को। सिगरे सभी ग्वाल बाल, सिगरे मतलब सभी, घिरावत मुँह से गायों को घिरवाते हैं। अर्थात जब गाय इधर उधर जाती हैं तो उन्हें हाँकने के लिए मुझसे कहते हैं मेरे पास, जिसके पिराए, पिराए मतलब दर्द करना। जो न पछताई, पछताई पत्याही मतलब होता है विश्वास। बलदाओ अपने शव, अब शव मतलब अपकशम, सौगंध। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, गाली देती। रिसाई मतलब क्रोधित होकर गाली देती हैं। मैं पठवत अपने लड़िका मतलब अपने बच्चे को, बहराई मतलब बहलाने के लिए, अति मतलब बहुत, मारत ताही रिघाई, मारत ताही रिगाई। आगे चलिए देखते हैं इसकी पंक्ति में इसकी क्या आती है व्याख्या। मैया हौ न चरई हो गाय। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माँ, हौ मैं न चरई हो गाय, मैं गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मुझसे, सभी ग्वाल बाल मुझे, गायों को मुझसे घिरवाते हैं। अर्थात जब गायें इधर उधर भागती हैं तो मुझे ही उसे हाँकने के लिए कहते हैं मेरे पैर पिराए, और मैं उन्हें हाँकने के लिए बार बार जाता हूँ जिससे मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं। जो न पछताए पूछ बलदाऊ, हे माँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तू जाके बलदाऊ से भैया से पूछ ले। अपनी सौदिया, मैं कसम खाकर, मैं सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। यह सुन माई जसोदा ग्वालन गारी देत रिसाई। यह सुन भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार की बातों को सुनकर माता यशोदा समस्त ग्वाल बालों पर क्रोधित होती हैं। रिसाई मतलब क्रोधित होती हैं, गाली देते हैं, उन्हें गाली देती हैं। गाली देते हुए कहती हैं मैं पठवत अपने लड़का को, कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ, आवे मन बहलाए, कि वह उधर से अपना मन बहलाकर आएगा। सूर श्याम मेरे अति बालक, सूर कवि कहते हैं कि माता यशोदा कहते हैं कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है। मारत ताई रिगाई, और वो सब मेरे बच्चे को रिगाई चिढ़ाते हैं और मारत और उसे मारते हैं। इसकी लास्ट पंक्ति भी देख लेते हैं। सखी रे मुल्ली लीजे चोर, जिन गोपाल किन्हीं अपने बस में प्रीति सबनी की तो। सखी रे मुल्ली लीजे चोर, जिन गोपाल किन्हीं अपने बस में प्रीति सबनी की तोर। छिन एक घर भीतर निशिबासर धरत न कबहू छोर, कबहू कर कबहू अधरन कटी, कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछु मेली, मोहनी राखे अंग अंग भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बात्यो राग की डोरी। इस पंक्ति में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मुल्ली लीजो चोर, चलो मुल्ली को हम लोग चुरा लेते हैं। जिन गोपाल किन्ने अपने बस में, जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। प्रीति सबनी की तोड़, और हम भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों से अपना प्रेम तोड़ लिया है। अर्थात अब वो हम पर ध्यान नहीं देते हैं, अपना पूरा ध्यान उन्होंने मुरली पर लगा रखा है। छिन एक
घर भीतर निस्बासर धरत न कबहु छोड़। छिन एक क्षण भी वह उसे घर के अंदर नहीं रखते हैं। निस्बासर रातों दिन वे उसे लिए रहते हैं। धरत न कबहु छोड़ उसे कभी छोड़कर उसे कहीं छोड़कर नहीं रखते हैं। फिर से देखिए, छिन एक भीतर एक क्षण भी घर के भीतर निस्बासर रातों दिन धरत कभी भी वह उसे कहीं छोड़ते नहीं है, अर्थात एक क्षण भी वह उसे घर के अंदर नहीं रखते हैं। रात को भी अपने साथ लिए रहते हैं, दिन में भी अपने साथ लिए रहते हैं। धरत न कबहु छोड़, कभी उससे दूर नहीं होते, उसे कभी छोड़कर नहीं रखते हैं। कबहु कर कबहु अधरन, कभी वह उसे अपने हाथों में, कर मतलब हाथों में ले लेते हैं। कबहु अधरन, कभी वह उसे ओठों पर रखते हैं। कटी कबहु खोसत जोर, कभी वह उसे अपने कमर की जोरी में खोस लेते हैं। ना जानो कुछ कछु मेल मोहनी राखे अंगंग भोरी, ना जाने उस मेली मतलब जादूगर, मेली मोहनी मतलब जादूगरनी ने उन पर किस प्रकार का जादू चला दिया है। राखे अंगंग भोरी, जो उसके प्रत्येक अंग पर अपना अधिकार बना लिया है। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि प्रभु को मन सजनी बाध्यो राग की डोरी। प्रभु को मन सजनी, हे सखी, वह भगवान श्री कृष्ण के मन को अपने प्रेम की डोरी में बांध ली है। प्रभु को मन सजनी बाध्यो राग की डोरी, सजनी मतलब हे सखी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम की डोरी में बांध रखा है।